हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंथुसियास्ट। और आज हम टाइप्स ऑफ प्लान पे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम प्लान पे डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आप लोगों में से जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आया है उसे हम बता दूं, मेरा नाम श्वेता सिंह है और यहाँ पे हम कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। प्रेजेंट में हम बिजनेस स्टडीज के प्लानिंग टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान को थोड़ा डीपली समझने की जरूरत है, बिकॉज हमारे पेपर में किन्हीं दो प्लान्स के बीच में डिफरेंस आता है या फिर आपको एक प्लान दे देगा और पूछता है कि बताओ ये कौन सा प्लान है। तो देखते हैं फर्स्ट इसमें ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का मतलब द एंड टुवर्ड्स विच ऑल द एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड, वो एंड रिजल्ट जिसके लिए हमारे सारे के सारे काम है। हमारा एंड रिजल्ट क्या है? 95% लाना। तो हमारे लिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? 95%। तो वो ऑब्जेक्टिव, वो एंड रिजल्ट जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वो कहलाता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ये कैसा होता है? लॉन्ग टर्म प्लान है। हम आज के लिए प्लान नहीं बना रहे हैं, हम उस टाइम के लिए बना रहे हैं जब हमारा गोल अचीव होगा, इसलिए ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है। सिंगल यूज प्लान है, बस एक ही बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि आज हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं, पढ़ने का मन है तो हमने 95% का प्लान बनाया, कल थोड़ा डीमोटिवेट हुए तो 90 भी चलेगा, 88 भी चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब वो एंड रिजल्ट जिसपे सारी एक्टिविटीज डायरेक्टेड है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने सोच लिया कि हमें 20% अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजी। अब उस ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करें, 95% कैसे लाएं, हमारी कंपनी के प्रॉफिट को डबल कैसे करें, इसके लिए जो प्लान बनता है वो कहलाता है हमारा स्ट्रेटेजी। कैसे काम करना है, द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, वो प्लान जिसके थ्रू हम अपने सारे ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। मेरी स्ट्रेटजी क्या है? मुझे दिन में 5 घंटे पढ़ना है, हर सब्जेक्ट को एक एक घंटा देना है। ये हमारी स्ट्रेटजी है कि हम काम कैसे करेंगे। अडॉप्टिंग अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, कि मुझे काम कैसे करना है, उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाना। ये काम कैसे होगा? 1 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, 1 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है। ये क्या है? मेरी स्ट्रेटजी है। क्यों बनाई गई है ये स्ट्रेटजी? ताकि मेरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। ये भी हमारा लॉन्ग टर्म है। ये नहीं है कि आज हमने 5 घंटे पढ़ा, फिर कल 4 घंटे चलेगा, फिर कोई बात नहीं आज गैप कर लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको करते रहना है ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसीज। अब पॉलिसीज का मतलब क्या होता है? जनरल रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम, कि अगर ये प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें उस पर रिस्पॉन्स कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल, उधार का काम नहीं चलेगा, ये हमने अपने बोर्ड पे लिख दिया नो क्रेडिट पॉलिसी। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी कोई उधार मांगने आएगा तो हम उसे कुछ नहीं बोलने वाले, बस वो बोर्ड दिखा देने वाले। पॉलिसी का मतलब कि अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो हम ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए। या फिर प्राइस कम नहीं करना है तो बाहर बोर्ड पे लिख देंगे एक ही दाम। ये एक पॉलिसी है कि हमें प्राइस कम नहीं करना है, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है, ये हमने पहले से प्लान बना लिया है, वो कहलाता है हमारा पॉलिसी। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर। अब प्रोसीजर का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करने का एक स्टैंडर्डाइज मैनर। जैसे अगर किसी स्कूल में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, फिर एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो क्या है? ये एक प्रोसीजर है, एग्जैक्ट मैनर इन विच द एक्टिविटीज कैन बी अकम्प्लिश्ड। काम कैसे होगा? एक ऐसा एग्जैक्ट मैनर होगा, उसके थ्रू हम अपने काम को कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल्स। अब रूल्स क्या होते हैं कि हम सबको पता है एक्शन एंड नॉन एक्शन ऑफ एन एम्प्लॉइज, कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये होता है उसके रूल्स। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब ये सारी चीजें, गोल, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, ये सारे मिलकर के एक प्रोग्राम को बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स। मेथड्स का मतलब सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन एंड रिपीटेड जॉब, कि हमें इतने बजे आना है, इतने बजे से काम चालू करना है, इतने बजे तक खत्म करना है और फिर चले जाना है। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक मेथड है, ये कोई रूल नहीं है, मेथड है हमारा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रूल और मेथड में ही होता है, कौन सा रूल है कौन सा मेथड है। रूल का मतलब वो बताएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और मेथड्स का मतलब आपको काम कैसे करना है, सुबह कितने बजे आना है, इससे लेट नहीं होना है। ये हो गया हमारा रूल्स। आना है, इस गेट से आओगे, इस गेट से जाओगे, ये वाला काम करना है, सबको साथ मिलकर चलना है। ये हो गया हमारा मेथड्स। लास्ट है हमारा बजट। अब बजट का मतलब रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैटर, जो भी मनी से रिलेटेड वाला काम है, कि हमें कॉस्ट कितनी रखनी है, प्राइस को कम नहीं करना है या प्राइस को नहीं बढ़ाना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स
एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। जब भी न्यूमेरिकल नंबर्स में बात आ जाती है तो हम उसको बजट के नाम से बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने सोच लिया कि इस साल काम करना है, बट द कॉस्ट शुड नॉट एक्सीड 20 लाख। हमारी कॉस्ट 20 लाख से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ये क्या हो गया? एक बजट हो गया कॉस्ट के लिए, कि हमारा बजट 20 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।